भरत का नहीं है। अरे यार तो निकल गया सभी लोग तो नहीं है, इसमें हम लोग उसी का ये दृष्टांत है। क्या महाराज परीक्षित ने इस कथा के द्वारा, इस अमृत के द्वारा आपका उद्धार कर लिया, अब मोक्ष दे दिए। आप चल रहे हैं। अच्छा ये नंबर का है तेरे चले हैं और उसी कलयुग हम लोग भी अगर चाहें आपका मोक्ष ले सकते, लेकिन माया में ऐसे पड़े हुए हैं जिसकी वजह से मोक्ष की तरफ जाने में मरने के लिए तैयार है कि फिर हम साथ बने, फिर हम बिच्छी बने, फिर नाली कीड़ा बने, पीछे वाला निकल गया यार, फिर कुत्ता बने, इसके लिए तैयार है। लेकिन मनुष्य जन्म से या आवागमन बंद हो जाए, इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं। ये जो मनुष्य जन्म अब दोबारा मिलता नहीं, अब इसके आधार से हम लोग आवागमन बंद कर ले, मुक्त हो जाए। और तुलसीदास जी ने इस पर वर्णन दिया, संसति मूल, संसद मतलब आवागमन, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ये क्यों हो रहा है? केवल एक कारण है, संसति मूल शूल प्रदना सकल शोक दायक अभिमान। अभिमान हमारे हमार मकान, हमार खेती, हमारी विज्ञान, हमारा आदमी, हमारा बाप, हमारा ये, जब तक ये नहीं प्राप्त होता हमारा, तब तक ये आवागमन बंद नहीं होगा। केवल आवागमन बंद हो सकता है केवल एक पे, आप भगवान बन जाएंगे। अगर आप भगवान के बन जाए, ऐसे बन नहीं पाएंगे, रास्ता बतानी पड़ेगी, उसका नाम देना शुरू कर दो, काम समझो। हम कोई आपसे काम थोड़ी ये तो कह रहे हैं कि बंद कर दो, यहाँ रात घरे बैठे रहो, चाहे भूखे में रहो, चाहे ना, खूब काम करो। जो काम ईश्वर ने दिए हैं सब बात करिए, खेती के और उनके लड़के बच्चे सब जितना भी सब काम करिए, लेकिन उन कार्यों में आप जो है नित्य न हो, प्रेमी उसमें न बने। प्रेमी बने किसके? भगवान के चरणों। इसीलिए हमने आपको कई बार बताया, आसक्ति करें केवल भगवान के चरणों में और निरासक्त होकर के दायित्व को निभाइए। ये हम लोगों के दायित्व है। स्त्री घाल पकड़ के लाए, लड़के बच्चे हैं, सब पढ़ाना लिखाना, लड़कियां हैं, उनको पढ़ा लिखा के उनके घर भेजना है, खेती के कार्य देखना है, सब और व्यवस्थाएं करनी है, रास्ता धंधा पानी जो कर रहे हो भी सब करना है। ये दायित्व है। इन दायित्वों को आप करते रहे। ये नहीं है कि आप इन दायित्वों को बंद कर दो। कर्म करिए, कर्म ही बुला रहे। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी इस पर वर्णन है, और बड़े बड़े ट्रकों में भी आपने लिखा होगा, नीचे उसमें लिखा होगा पीछे, कर्म ही पूजा, कर्म ही कर्म भूमि है। ये जो दिखाई पड़ रही है जिसमें हम लोग बैठे, ये कर्म भूमि है। इसलिए कर्म भूमि में हम लोग कर्म करने के लिए आए, ये नहीं है कि आप कर्म न करें। महाराज कृष्ण ने भी कहा है श्रीमद् भगवद गीता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको कर्म करना पड़ेगा, ये कर्म ही पूजा है। आप अगर, लेकिन अब कर्म में आप ऐसे लिप्त हो जाओ कि फल क्या होगा, ये सब उसका था, वो सब उसका। आप जैसे कर्म करेंगे वो देगा। आप जैसे भी, आपसे कोई मतलब नहीं, जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही देगा। लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। कर्म आप न करें और सोचें कि हम मनुष्य करके भगवान को प्राप्ति करेंगे, तभी नहीं होगा। पापी और पापी होंगे, पापी होंगे। इसलिए कर्म करते रहिए, लेकिन प्रेम आसक्ति न करें। एक प्रेम ऐसे आप कर ले उससे कि उससे भूल जाए भगवान को, और भगवान का नाम लगातार आप जो है चलते फिरते उठते बैठते के द्वारा आप करते रहिए। अगर ये जीवन उतार लोगे पार। महाराज इन्होंने यही किया जो अभी हम बता रहे थे। ये पूछने के लिए गए, पहले इन ऋषियों से पूछा, उन लोगों ने भी यही कहा, क्या जन्म लाभा पर पुंसाम, ये प्रश्न रखा इन लोगों के सामने बड़े बड़े ऋषियों से।
इन लोगों ने भी ये कहा, क्यों ऋषि हैं, सब जानकार हैं, सब तपस्या कर चुके, सब जानते हैं, बुद्धिमान है। उत्तर दे दिया क्या? उससे उत्तर दिया है अंते नारायण की स्तुति, अंतिम में नारायण की स्तुति हो जाए, इसीलिए ये शरीर मिला मनुष्य। बस मनुष्य का शरीर केवल एक ही उद्देश्य से है कि अंतिम में यही केवल राम कह सकता है, बाकी जितनी भी योगियां हैं कोई राम अंतिम में नहीं कह पाएंगे। जन्म लाभ, ये मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा लाभ क्या है? अंते नारायण की स्तुति, अंतिम में नारायण की स्तुति हो जाए, यही सबसे बड़ा है। यही इसीलिए मनुष्य भी मिला, और ये मनुष्य भी दोबारा मिलता नहीं। यही बात चल रही थी कि महाराज सुखदेव जी आ गया, तो ये हुआ भाई संतों ने कहा सुखदेव जी से, इनसे परीक्षित जी से कि आप महाराज सुखदेव जी से पूछे, इनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं, आप इनसे पूछे। महाराज सुखदेव जी ने भी यही कह दिया, जन्म लाभा परापुरुषां, उन्होंने भी कह दिया अंते नारायण की स्तुति, अंतिम में नारायण की स्तुति आ जाए, जीवा के ऊपर नारायण शब्द आ जाए, चलते फिरते उठते बैठते हंसते बोलते सब काम करते रहो, और जीवा के द्वारा अपना राम राम करते रहो। कतई कोई जरूरत नहीं है दूसरे कि आप आज आ गए कथा में, कतई कोई शरीर जरूरत न पड़े, कोई जरूरत नहीं है कहीं की कथा कोई बच जाइए। केवल इतना ही इंसान हो जीवन में कि आप जो है केवल जीवा के द्वारा, अपनी जीव के द्वारा राम नाम कहना शुरू कर दे और काम सा करते रहे, उद्धार होगा। बस एक ही नहीं, लेकिन अब यह है कि आदमी इतना कर नहीं पाता, एकदम से एकाग्रता हो जाए, इसलिए रास्ता बतानी पड़ती है।